by 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas at STP standard temperature pressure is called molar volume। बेटे दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो 1 मोल आइडियल गैस होगा, उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम आपको पाई रखना है उसे हमने मोलर वॉल्यूम कहना है। बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या वैल्यूज बेटे होती हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और बेटे स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है। ये यूनिट है 1 atm और 273 केल्विन, ये बेटे टेम्परेचर वाले हो गए, वो बेटे किसके हो गए? प्रेशर वाले हो गए। ये बेटे किसके बराबर होता है? ये बेटे मोलर वॉल्यूम पहले इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू बेटे होती है, कितनी होती है जरा देखना बेटे, इसकी वैल्यू होती है 22.414 dm³ और या बेटे 22414 cm³। इसकी वैल्यू ये होती है 22.414 या 22414 cm³ होती है। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बेटे ये मैंने लिखा 22.414 dm³ मैंने लिख दिया और कब लिखा बेटे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसको देखते हैं किस तरह से हमने इसको बेटे यूज करना है, देखना है, गौर करके करें। अब मैं बहुत सारी चीज़ें बेटे ले रहा हूँ, इधर से शुरू कर रहा हूँ और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें फ़र्क क्या है। ये देख लो बेटे, तीसरी एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन पहले ये तो ले लें बेटे। मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली है, कितने ग्राम बने बेटे? जस्ट 2 ग्राम बने और उसका वॉल्यूम इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल में STP पे इतना ही होना है, 1 मोल STP पे इतना ही होना है। और मॉलिक्यूल देखेंगे कितने। मैंने क्या किया बेटे? मैंने 1 मोल O2 ले लिया। O2 क्या होता है बेटे? 16 + 16 कितना बना बेटे? 32 ग्राम बन गया, 32 ग्राम बन गया, वॉल्यूम यही है। और बेटे फिर मैंने क्या किया? मैंने बेटे ये 1 मोल N2 ले लिया। N2 40 + 14 कितना होता है? 28। बेटे 28 ग्राम टोटल बना, 28 ग्राम बना। तो फिर बेटे उसका वॉल्यूम फिर भी वही है। और बेटे आगे बढ़ रहा हूँ, 71 ग्राम मैंने क्लोरीन ले लिया। बेटे इसमें कितना बना? 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन और 35.58 का था, 71 ग्राम बना मोल, तो फिर भी एक बना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी जितनी गैसें मैं 1 मोल लूँगा, STP पे लूँगा, उसका वॉल्यूम इतना ही होना है। और अगर वॉल्यूम इतना होना है तो हार के अंदर ये चारों के अंदर या 10 के अंदर या 20 के अंदर क्या चीज़ सेम होगी? बेटे इधर आऊँगा तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊँगा तो इसके भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊँगा तो इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊँगा तो इसके भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब ये हुआ जब भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस होंगे STP पे उसने जगह इतनी घेरनी, उसने जगह नहीं बदलनी बेटे, उसने जगह नहीं बदलनी। और कर लो बेटे, जवाब हमारे पास आ गए। अब आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे आपने बताना है ये चारों गैसेस डिफरेंट हैं या सेम है? हमने कहा ये अलग है। चारों के मैसेज अलग थे या नहीं थे? मैसेज अलग थे। इसका मतलब किसी के मॉलिक्यूल बड़े थे, किसी के छोटे थे, बिल्कुल सच बात है। लेकिन बेटे मॉलिक्यूल बड़े हों या छोटे हों, जब मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो जाती है तो वॉल्यूम बराबर हो जाता है। इसी को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इस मोलर वॉल्यूम से हमने बेटे मोल्स कैसे पता करने? बेटे मोल्स ऑफ गैस अगर पता करने हो, मोल्स ऑफ गैस पता करने हो तो 2 तरीके आपको याद रख लेने चाहिए। पहले नंबर पे क्या करना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ
करता है। और बेटे स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 22.414, उस पर डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएंगे गैस के। और बेटे फिर लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ गैस। गैस के अगर मोल पता करने हो ऊपर आप क्या लिखोगे, ऊपर बेटे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम लोगे किस में बेटे इन cm क्यूब एट STP और डिवाइड कितने करोगे 22.414 पे, आपके पास बेटे मोल्स ऑफ गैस भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमने कुछ चीज़ें सीखी। वो क्या चीज़ें बेटे सीखी? पहली बात हमने सीखी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिपेंड करता है, या इधर ही लिख देता हूँ, V ऑफ गैस का ताल्लुक किससे होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस का ताल्लुक किससे होता है? ध्यान करते जाना बेटे। वॉल्यूम ऑफ गैस का ताल्लुक इन चीज़ों से होता है और इनसे नहीं होता। देखते हैं कौन बेटे। ये गैस का वॉल्यूम मोल डिपेंडेंट है, मोल ऑफ गैस से इसका ताल्लुक है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद से भी इसका ताल्लुक है, डिपेंडेंट है, उससे भी इसका ताल्लुक है बेटे। दो हो गई। तीसरे नंबर पे बेटे साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मॉलिक्यूल के साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। शेप से, शेप ऑफ मॉलिक्यूल से, शक्लें जो मॉलिक्यूल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और बेटे इसके अलावा साइज, शेप, ज्योमेट्री से ऑफ मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शक्लें जो होती हैं एंगुलर, लीनियर, उससे कोई ताल्लुक नहीं। ज्योमेट्री से कोई ताल्लुक नहीं बेटे। डायामीटर से कोई ताल्लुक नहीं। डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल के डायामीटर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर बताओ बेटे फिर ताल्लुक कैसे? मोल से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मोल से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ताल्लुक है, ना साइज से, ना शेप से, ना ज्योमेट्री से, ना डायमीटर से। वजह क्या होती है? क्यों ऐसा होता है बेटे? क्यों इस तरह से होता है? वजह ये होती है इन गैसियस स्टेट, गैस की शक्ल में, इन गैसियस स्टेट की शक्ल में जी बेटे गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ होते हैं बेटे? गैस के मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? आर 300 टाइम्स, 300 गुना, 300 टाइम्स होते हैं, 300 गुना दूर होते हैं। किसके मुकाबले में? 300 गुना दूर होते हैं, डिस्टेंस होता है उनके दरमियान 300 टाइम्स अवे देन देयर डायामीटर, अपने डायामीटर के मुकाबले में 300 गुना दूर होते हैं। इसलिए बेटे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वो उनके डायामीटर के मुकाबले में 300 टाइम्स दूर होता है, वे होता है, तो उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। ये हमारा बेटे जवाब आ गया। अब दोबारा मुझे बता दो बेटे मोलर वॉल्यूम होता क्या है? हमने कहा जी मोलर वॉल्यूम ये होता है कि 1 मोल आइडियल गैस ने बेटे STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना फासला, कितना वॉल्यूम घेरना है, उसका नाम हमने रखा हुआ होता है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। अब बेटे हमने अभी सीख भी लिया मोल कैलकुलेट करने हो तो हम मोल भी कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूँ पेज नंबर 17 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 करने लगा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूँ और इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल। एग्जामिनर हमें कह रहा है बेटे कि गैस है हमारे पास, उसका वॉल्यूम 500 cm³ है। वॉल्यूम ऑफ गैस है, कह रहे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 500 cm³। ये हमें एग्जामिनर बता रहा है। कह रहा है जी दूसरे नंबर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जो इसका मैस मैंने पता किया वो भी मैंने ढूंढ लिया। मैस ऑफ गैस, गैस का जो मैस कह रहा है वो भी कहते हैं मैंने ढूंढा हुआ है,
वो 0.72 ग्राम है। कह रहा है मुझे मोलर मैस ऑफ गैस पता करके दो, मुझे गैस का मोलर मैस पता करके दो। ये काम मुझे पता करके बताओ। बेटे क्या करें फिर? इसका मतलब है मोलर मैस तो तब निकलेगा जब इसके मोल पता कर लें। किसके बना? ये 500 वाले मोल पता लग जाएंगे, फिर सारे काम हो जाएंगे। मैं दो रास्ते आपको बता रहा हूँ, दो पाथ बता रहा हूँ, दो तरीके आपको बता रहा हूँ इसको हल कैसे किया जा सकता है। एक तरीका बुक की तरह से, एक जरा हमारी अपनी सोच की तरह से। पहला तरीका बुक की तरह से। हमें पता है, वी नो, हमें पता है, किस चीज़ का पता है, गौर करना बेटे, कि हमारे पास 22414 cm³ गैस हो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। हमारा जवाब क्या आ जाएगा? हमारा बेटे इतना हो तो 1 मोल का जवाब आता है। सोच लो, मैंने cm³ में लिखा है, अगर मैं dm³ में लिखता फिर मैं लिखता 22.414 dm³। मैंने क्यों लिखा cm³ में? बेटे क्योंकि उसने cm³ में दिया हुआ है। 1 मोल आ गया। अगर 1 cm³ होता तो फिर मेरा जवाब क्या आता? 1 डिवाइडेड बाई 22414। कहता है अगर मेरे पास असल में 500 cm³ है, असल में 500 cm³ है, फिर जवाब क्या आएगा? हम कहेंगे 1/22414 इनटू बेटे 500। इसको अगर बेटे हम मल्टीप्लाई कर दें इसी तरीके से तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा 0.0223 आ जाएगा। 0.0223 मोल हमारे पास मोल आ गए। कितने आ गए मोल बेटे? 0.223 मोल आ गए। तो जवाब हमने निकाल लिया। ये 500 कहाँ से आया? बेटे क्वेश्चन में था। अब हम इसका दूसरा मुतबादल भी करने लगे। देखते हैं मुतबादल कैसे करें। बेटे डायरेक्ट मोल बनाए गैस के। मोल ऑफ गैस का फार्मूला क्या है? अभी हमने लिखा भी था बेटे, ऊपर हमने लिखा था वॉल्यूम इन cm³। cm³ में वॉल्यूम ले लो एट STP और डिवाइड किस पर कर दो बेटे? 22414 पे। आपको याद होगा हमने अभी दो फार्मूले लिखे थे बेटे, और अभी हमने वही फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, लगा दिया। ऊपर वैल्यू कितनी लिखनी है? 500। ऊपर वैल्यू कितनी लिखनी है? 500। बेटे ऊपर लिखा हमने 500, नीचे हमने लिखा 22414। हमारे मोल आ गया 0.0223 मोल। बेटे बताइए पहले कितने आए थे? यही वाले आए थे। और अब कितने आए? यही वाले आए। फर्क तो कोई ना पड़ा। फर्क तो कोई ना पड़ा। अब हमने क्या करना है? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चाहे इस तरीके से आगे बढ़ जाए, आपकी मर्जी है। इस तरीके से आगे बढ़ जाए फिर भी ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ जाए फिर भी ठीक। अब क्या करें? कह रहे मुझे तो मोलर मैस बताओ। हम कहेंगे हमें पता है। क्या पता है बेटे? कोई नो, हमें पता है कि मोल जो होते हैं बेटे, मोल बराबर होते हैं मैस इन ग्राम्स। बेटे मैस इन ग्राम्स के बराबर होता है ओवर मोलर मैस होता है। ओवर मोलर मैस होता है। अगर मोलर मैस पता करना हो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले लो, ये लो जी मोलर मैस पता करना है। फिर क्या करो? मैस इन ग्राम ऊपर ले लो, मैस इन ग्राम ऊपर ले लो, मोल पे डिवाइड कर लो। मैस इन ग्राम ऊपर ले लो, मोल पे डिवाइड कर लो। क्या आपके पास बेटे मैस इन ग्राम मौजूद है? क्या आपके पास मैस इन ग्राम मौजूद है? और क्या आपके पास मोल मौजूद है? मोल मौजूद है बेटे? मोल्स मौजूद है कि नहीं? मोल्स भी हमारे पास मौजूद है। रखवाओगा बेटे दोनों चीजें। ये मैंने ऊपर लिखा बेटे मैस इन ग्राम कितना था? 0.72 ग्राम। मोलर मैस मैंने पता करना था तो मैंने नीचे क्या लिखना था? नीचे लिखने थे मोल 0.0223 मोल। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर तो जो आएगा बेटे, आंसर तो जो भी आएगा वो आता रहेगा। ये बेटे जरा 32 आंसर आ गया। ये लिखा हुआ ग्राम, मैंने ग्राम साथ लिख दिया। ये नीचे लिखा हुआ मोल मैं ऊपर ले गया हूँ, लिखा मैंने पर मोल। मुझे बताओ 32 ग्राम पर मोल, क्या ग्राम पर मोल मोलर मैस के साथ लगे होते हैं?
बेटे जो यूनिट होते हैं इसको एक्सप्रेस इसमें किया जाता है। ये हमारा जवाब बेटे इसमें आ जाता है। आगे चलते हैं स्टेकोमेट्री। अगली बात बेटे हम पढ़ रहे हैं स्टेकोमेट्री, और ये क्या कहती है बेटे, ये लफ्ज दो लफ्जों से बना हुआ है। एक है बेटे स्टेशन, स्टेशन, और ये लफ्ज है बेटे, और दूसरा होता है मीट्री। इसका मतलब बेटे होता है एलिमेंट, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग ये बना कि ये एलिमेंट की मेजरमेंट को कहते हैं, एलिमेंट की पैमाइश को कहते हैं। अब देखते हैं बेटे, ये तो होगी उसकी लफ्जों में तर्जमा हमने कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसकी असली डेफिनेशन बेटे क्या बनती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद, जो बहस करती है, विच डील्स विद, जो बहस करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ, deals with the study of quantitative relationship, quantitative मिकदारों वाला, quantitative relationship, quantitative relationship के बारे में बात करता है between reactants and products। आपको पता है reactants वो होते हैं जो react करते हैं, and products और product के दरमियान, ठीक है बेटे, इन रिएक्शन, एक रिएक्शन में एज शोन बाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाई बैलेंस्ड मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने जिस तरह में बताया, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, इज कॉल्ड स्टेकोमेट्री, उसका नाम स्टेकोमेट्री हम रख देते हैं, उसका नाम स्टेकोमेट्री रख देते हैं। जरा गौर करो बेटे, क्या क्या लफ्ज इसके अंदर आ गया हमारा। इसके अंदर लफ्ज आ गया बेटे, एक क्वांटिटेटिव स्टडी का नाम, ताल्लुक, रिलेशनशिप दो चीजों के दरमियान, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। लेकिन शर्त ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास हो, तब उसका नाम स्टेकोमेट्री रखा जाएगा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो बहस करती है स्टडी के बारे में मिकदारों वाले ताल्लुक के, जो मिकदारों वाला ताल्लुक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान होगा। किसके लिए? जिस तरह केमिकल इक्वेशन ने हमें समझाया हुआ है, उसका नाम हम स्टेकोमेट्री रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेकोमेट्री असल में क्या हुई, हमने कहा इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस, ये इक्वेशन बेस्ड केमिकल इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को, इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को हम बेटे स्टेकोमेट्री का नाम देते हैं। इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन को स्टेकोमेट्री का बेटे नाम देते हैं। कौन कौन से लॉज हैं जिसकी बुनियाद पर हमने इसे डील करना है? फॉलोइंग लॉज आर फॉलोड, ये वाले लॉज जो होते हैं, लॉज आर ओबे किए जाते हैं बेटे कब? ड्यूरिंग स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अगर आपने स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को देखना है, स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को आपने बेटे देखना है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको इन लॉज की मदद लेनी चाहिए। पहला लॉ कौन सा है बेटे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की मदद लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मदद लेनी चाहिए। एक मदद लेनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की, और एक मदद लेनी चाहिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। ये क्या कहता है ऊपर वाला लॉ? ये लॉ कहता है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड वन, मस्ट बी बैलेंस्ड वन। ये इक्वेशन कहता है, ये लॉ कहता है जो इक्वेशन आपने यूज करनी है मुतवाज़न होगी।
जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने प्रोडक्ट में भी होंगे। अगर ना बराबर हुए तो फिर सारा कुछ ही रॉन्ग हो गया। ये क्या कहता है बेटे, करेक्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, करेक्ट फार्मूला मस्ट बी रिटन। करेक्ट फार्मूले लिखने हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से फार्मूले भी बना लें और कैलकुलेशन शुरू कर दें, कैलकुलेशन कोई नहीं होगी। मैं शॉर्टकट देखा है। मसलन बेटे हमने कैलकुलेशन वाटर की करनी है, हमें वाटर का फार्मूला नहीं आता। कभी हम कहते हैं H4O होता है, कभी कहते हैं H5O होता है, फिर हमने क्या कैलकुलेशन करनी है। जब तक वाटर का फार्मूला आपको H2O नहीं पता, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब बेटे ये दो लास्ट की आपने रखनी है, मदद लेनी है। फिर क्या करना है बेटे, फिर आपने assumptions, फॉलोइंग assumptions, ये वाले मफरूज़े, assumptions फर्जी बातों को कहते हैं assumptions, ठीक है बेटे। फॉलोइंग assumptions आर कंसीडर्ड, कंसीडर कर ली जाती हैं फॉर स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अगर आप स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो ये वाली फर्जी बातें भी आपने अज्यूम कर लेनी है, सोच लेनी है। ये परमिशन है एग्जामिनर की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से इजाज़त है कि आपने ये फर्जी बातें मफरूज़े मान लेने हैं। मफरूज़े आपने मफरूज़े मान लेने हैं। पहला मफरूज़ा क्या है, पहली फर्जी बात क्या है, all reactants completely change into products। completely मुकम्मल तौर पे completely change into products, सारे के सारे रिएक्टेंट change into products, कोई शय बची नहीं। हालांकि बेटे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। जितना रिएक्टेंट हमें दिया था सारा प्रोडक्ट बन गया, हम सोच रहे हैं, हमें परमिशन मिली हुई है, इजाज़त मिली हुई है। दूसरे नंबर पे क्या करें, नो साइड रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। नो साइड रिएक्शन अगर कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ टू फॉर्म बनाने के लिए बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जो हम सोच रहे हैं। हालांकि बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन हमारी सोचेंगे, हम कहते नहीं सारे रिएक्टेंट डाले थे सारे प्रोडक्ट बन गए और कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, सारा वही रिएक्शन हुआ जो हम सोच रहे थे। जो मेन रिएक्शन था वो ये अकेला वो है और उससे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। अगर आप ये सारे काम आप कर लो, फिर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन में कौन कौन से स्टेकोमेट्रिक बेटे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। स्टेकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कौन से हो सकते हैं, स्टेकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो तीन याद रखने। पहला कौन सा है, नंबर 1 पहला कहते हैं कि मैस रिलेशनशिप। मैस रिलेशनशिप याद रखना है, कल हम डिटेल इसकी ले लेंगे। रिलेशनशिप मैस रिलेशनशिप, मैस रिलेशनशिप। दूसरी किस्म को क्या कहते हैं, दूसरी को कहते हैं बेटे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, मैं तो खैर बुकवारी देख रहा हूँ ना बेटे। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पे बेटे हमारे पास वॉल्यूम के साथ साथ क्या हो सकता है, मैस की हमने बातें की हैं, मैस मोर रिलेशनशिप। मैस मोर रिलेशनशिप डिटेल लेंगे फिर हम, अभी सिर्फ जुबान पे चढ़ा लीजिएगा, सोच लीजिएगा रिलेशनशिप। और एक मैं चौथा लिख रहा हूँ, वो कौन है, वो है बेटे मोर रिलेशनशिप। मोर रिलेशनशिप। तो बेटे गौर कर लो कितनी मैंने रिलेशनशिप्स बताए, 4 आपको बताए, 4 बताए। कौन कौन से चारों हैं बेटे, पहला कौन सा हो गया मैस। दूसरा कौन हो गया मैस की मदद से वॉल्यूम, या वॉल्यूम से मैस निकालना। तीसरा कौन सा हो गया मैस मोर, और चौथा कौन हो गया मोर रिलेशनशिप। इसका मतलब स्टेकोमेट्रिक रिलेशनशिप हमारे पास 3 तो लाजमी लिखने हैं, मैंने 4 लिखे हैं बेटे।
पहली किस्म कौन सी होगी, मैस मैस, दूसरी क्या हो गई बेटे, मैस वॉल्यूम, तीसरी कौन होगी, मैस मोल, चौथी होगी मोल मोल। ठीक है बेटे, ये काम आपने पढ़ लेना है, कल हम इसी रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।